Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in today's session I'll be talking about verb. अगर verb की general definition की बात की जाए, so we have always listened to this definition of a verb that any action word present within a sentence is called a verb. अब this definition is true, but if we look at the word verb, so it doesn't only indicate us about the actions, rather our processes, rather verbs tells us about the conditions or states as well. तो verb कोई भी ऐसा word जो कि हमें sentence में either it lets us know about the action or any process or any condition or state. अगर verb की different types की बात की जाए तो सबसे पहले we have action verbs and state verbs. अब the second name for action verbs is dynamic verbs. They are called dynamic verbs as well. And इसी तरह state verbs का second name जो है that is stative. तो अगर कहीं पे आपके पास stative लिखा हो so it is the second name for the state verbs. And इसी तरह if anything like dynamic is written before you, so it refers to action verbs. अब एक्शन वर्ब्स या डायनामिक वर्ब्स किस चीज को शो करते हैं? दे लेट्स अस नो अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज एक्चुअली डूइंग, कि सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली परफॉर्म क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कौन से एक्शन में इन्वॉल्व है, कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व है. Any process or any physical activity of the subject is highlighted over here. For example, आप नीचे sentences को देखिए example को. It is written that he goes to college and then the second sentence is Rohan cooks food. अब यहाँ पे अगर इस verb को check किया जाए goes, तो goes involve a physical movement from one place to another. इसी तरह अगर मैं कहूँ Rohan cooks food, अब cooking is again a kind of a process. तो जहां पे एक्शन हो, मूवमेंट हो सब्जेक्ट की या कोई ना कोई प्रोसेस इन्वॉल्व हो एक्टिवली, तो उस यहाँ पे वो वाले वर्ब्स जितने भी होते हैं दे आर कॉल्ड डायनामिक वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स. व्हाइल ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट द स्टेट वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, सो दे आर कॉल्ड नॉन एक्शन वर्ब्स प्लस दे लेट्स अस नो अबाउट एनी ऑफ द सिचुएशन कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल नीचे सेंटेंसेस लिखे हैं आई हैव 3 पेन्स. अब आई हैव 3 पेन्स, देयर इज नो एक्शन इन्वॉल्व, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व, ओनली इट इज टोल्ड दैट आई हैव 3 पेन्स. अब यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है. सिमिलरली रोहन सीम्स हैप्पी. अब रोहन सीम्स हैप्पी का मतलब कि रोहन खुश दिखाई दे रहा है या खुश दिखाई देता है. अब ऐसे वर्ब्स जहां पे नो फिजिकल एक्टिविटी एंड नो एक्शन इज इन्वॉल्व, only the state or condition is mentioned, so they are called state verbs. And the second name for the state verbs is stative verbs or non-action verbs. नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे साथ ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स की, एंड द अदर कैटेगरी इज ऑफ मेन वर्ब. एक हमारे साथ ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एंड द सेकंड इज मेन वर्ब. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है दे हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन. उनकी अपनी कोई भी मीनिंग नहीं होती, विच मीन्स दैट दे कैन नॉट स्टैंड अलोन टू कन्वे अ मीनिंग. व्हाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम मेन वर्ब्स की बात करें, लेक्सिकल वर्ब्स के कैटेगरी के मुकाबले में अगर मेन वर्ब की बात की जाए, सो दे आर कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब्स एंड दे हैव देयर ओन मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ आई एम, तो आई एम what, अब एम इज what, एन एक्सिलरी वर्ब. इसी तरह अगर मैं लिखूं यू आर what, सो यहाँ पे दिस आर डजंट कंप्लीट द मीनिंग विद द सब्जेक्ट. व्हाइल ऑन द अदर हैंड मेन वर्ब्स को अगर देखा जाए सो दे हैव देयर ओन मीनिंग. अगर मीनिंग है तो इसका मतलब इफ आई से आई टीच,
अब दिस टीच इज अ मेन वर्ब एंड इट डज हैव अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन एंड इट डज कन्वे अ फुल सेंस। इसी तरह यू लर्न, यानी यू लर्न तुम सीखते हो, आई टीच मैं पढ़ाता हूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यू आर लिख लेता, यू वर लिख लेता, यू हैव लिख लेता, इसी तरह यहाँ पे आई डू लिख लेता, आई एम लिख लेता, आई वॉज लिख लेता, आई वर लिख लेता, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स में सबसे पहला जो बड़ा डिफरेंस है कि ऑक्सिलरी हैव नो मीनिंग ऑफ देयर ओन व्हाइल दीज मेन वर्ब्स हैव देयर ओन मीनिंग्स। अब द सेकंड थिंग इज ऑक्सिलरी हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस। जहां पे स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस होते हैं वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब्स आर जॉइंड विद दिस मेन वर्ब टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेंस। इसी तरह ऑक्सिलरीज के मदद से ही हम नेगेटिव्स बनाते हैं, इंटरोगेटिव्स बनाते हैं एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब वेयर अ काइंड ऑफ नेगेटिव एलिमेंट या वेयर अ काइंड ऑफ नो इज इंक्लूडेड। इसी तरह इंटरोगेटिव मींस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हम फिर टेंसेस के स्ट्रक्चर में से ऑक्सिलरीज को स्टार्ट में ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं कहूं यू टीच, उसके बाद मैं कहूं यू डोंट टीच। अब दिस डोंट इज व्हाट? दिस सेंटेंस इज रिटन इन प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल में डू या डज ऑक्सिलरी यूज होते हैं। सो डू इज यूज्ड विद द प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे ऑक्सिलरी का यूज किया। अब इसको मैं जब इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो मैं इस तरह कहूंगा डू यू टीच। अब डू यू टीच का मतलब क्या बन जाएगा? ऑक्सिलरी को स्टार्ट में ले आएंगे एंड उसके बाद सब्जेक्ट प्लेस होगा एंड देन द मेन वर्ब विल कम। सो ऐसे स्ट्रक्चर, या फिर अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस मींस वेयर अ काइंड ऑफ कमांड इज मेंशन्ड या वेयर देयर इज सम काइंड ऑफ एम्फेसिस बीइंग ड्रॉन ऑन एनी स्पेसिफिक आइडिया। सो उन सारे सेंटेंसेस को बनाने में एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस में हेल्प आउट करते हैं हमें ऑक्सिलरीज, या फिर द सेकंड नेम फॉर ऑक्सिलरीज इज हेल्पिंग वर्ब्स। अब एक पॉइंट याद रखें, यहां पे देखें कि इन सम केसेस बी, डू एंड हैव आर यूज्ड एज मेन। अब अगर इसी ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स को कैटेगराइज किया जाए, डिवाइड किया जाए, सो दे आर टू इन नंबर अगेन। फर्स्ट वन आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड द सेकंड कैटेगरी इज नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जितने हैं यू विल गेट अ सेपरेट लेक्चर ऑन देम, ऑन द यूजेस ऑफ देम। जबकि ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं जैसे कि बी, डू एंड हैव, अब बी, डू एंड हैव रिप्रेजेंट्स यानी बी होंगे तो प्रेजेंट टेंस में होंगे, इसी तरह डू होंगे तो प्रेजेंट में, लेकिन जो प्रेजेंट सिंपल हैं। इसी तरह बी इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म्स में जितने भी ऑक्सिलरीज हैं दे आर डिनोटेड बाय बी, एंड जितने भी आपके परफेक्ट टेंसेस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय हैव। तो याद रखें कि कुछ केसेस में यही जो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स एज वेल। फॉर एग्जांपल यहां पे देखें, आई एम अ टीचर, ही हैज अ ब्यूटीफुल होम। अब आई एम अ टीचर एंड यहां पे ही हैज अ ब्यूटीफुल होम। अब ओवर हियर आई एम अ टीचर, एक्चुअली इट इज लेटिंग मी नो अबाउट द कंडीशन, अबाउट द स्टेट, बट ओवर हियर मेन वर्ब इज मिसिंग। तो जहां पे आपका मेन वर्ब मिसिंग होगा वहां पे आपके यही जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं दे फंक्शन इज मेन वर्ब। इसी तरह ही हैज अ ब्यूटीफुल होम, अब यहां पे हैज शो करता है पोजीशन को, तो पोजीशन को अगर शो कर रहा है अगेन इट इज नॉट यानी involved in any physical activity or any physical process directly, but the position is mentioned, the condition is talked about। तो जहां यहां पे भी आपका मेन वर्ब नहीं है, तो जहां पे आपका मेन वर्ब मिसिंग होगा वहां पे आपके यही ऑक्सिलरीज जो हैं वो मेन वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने, लुक एट दीज सेंटेंसेस। ही राइट्स लेटर्स, दे प्लेड हॉकी, he is writing a letter and they have played hockey।
अब इन सेंटेंसेस को देखने के बाद एक पॉइंट कन्वे करना था, एंड द पॉइंट इज कि आप ऑक्सिलरीज के बगैर तो अपने सेंटेंसेस क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. यानी इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी सेंटेंस will have auxiliary or helping verb in it. No, we can construct sentences without auxiliaries as well. अब याद रखें कि जितने भी आपके साथ ये वाले यानी sentences हैं जहां पे auxiliaries यूज होते हैं, so over their main verb और auxiliary को पहचानने में आसानी होती है. बट अ सेंटेंस वेयर नो मेन वर्ब इज प्रेजेंट, तो ओवर देयर याद रखिए कि यही प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपके मेन वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स. अब यूजुअली वर्ब जो हैं वो अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड इसी तरह अगर मैं कहूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो वर्ब की जिस तरह आसान अल्फाज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में EDR DAs एडेड, ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में ED या फिर सिंपल DAs एडेड, ED या फिर सिंपल DAs एडेड, सो दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल प्ले है सिंपल में, तो उसको जब मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करता हूं प्लेड, इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल में ये बन जाएगा प्लेड. इसी तरह बेक, बेक्ड एंड बेक्ड, यानी ये लिसन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड लिसनड एंड थर्ड भी क्या बन जाता है, लिसनड. तो याद रखें कि दोज वर्ब्स व्हिच एड्स इनटू देयर and EDRD to bring a change in their form, तो उन सारे verbs को हम regular verbs कहते हैं. While on the other hand, verbs that do not follow this pattern, verbs that do not add EDRD at the end to form their new structures, तो उन सारे verbs को हम irregular verbs कहते हैं. अब irregular verbs का मतलब क्या है कि यानी सी है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में सा बन जाता है एंड द थर्ड बिकम्स सीन. इसी तरह थ्रो, थ्रीव, थ्रोन, रन, रेन, रन. तो इर्रेगुलर वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स की तरह आखिर में ईडी या डी एड नहीं करते, रादर दे हैव अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड अ टोटली डिफरेंट शेप. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स. Stay tuned. Thank you.